नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वक्फ तरमीमी बिल को लेकर के 3 दिन का इजलास जारी और सारी है और उसमें हंगामा आराई भी जारी है। पक्ष विपक्ष की तरफ से कुछ तंजीमों को उसमें दावत दी गई है, खासकर मुस्लिम लीग और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और एक नाम निहाद तंजीम और है जिसका नाम कहीं आपने सुना नहीं होगा, मगर वो जो पार्टी है वो आई है इसकी हिमायत में। अब क्यों आई है ये तो आप समझ सकते हैं किसके इशारे पर चल रही होगी। वो नाम मुसलमान रख लेने से ज़रूरी नहीं है कि वो काम भी मुसलमानों वाले करें। लिहाजा इसमें 3 दिन का इजलास ये रखा गया जिसमें के प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब और भी उसमें अरकान मिंबर वहाँ पर बुलाए गए, जिनकी राय ली गई। अमित शाह साहब ने भी उस पर सख्त एतराज़ात किए। उनके सख्त एतराज़ात का जवाबात डॉक्टर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब जो यूनिवर्सिटी पटना के वाइस चांसलर हैं, तो बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने इस पर अमित शाह साहब के एतराज़ात के जवाबात दिए। और 4 घंटे की ये मीटिंग थी। मैं आपको बतलाता चलूं, ये 4 घंटे की जेपीसी की मीटिंग जो हुई है, आप जानते हैं कि 4 घंटे का वक्त ये कैसे मिल गया? ये आपकी ताकत की बुनियाद पर मिला है, आपके इत्तेहाद की बुनियाद पर मिला है, आपकी उस यूनियन के बुनियाद पर मिला है कि जिसमें कि आपने सब चीज़ों को परे रख कर के सिर्फ मुसलमान नाम के ऊपर, सिर्फ इस नाम पर कि हम मुसलमान हैं, इसी नाम पर आप मुत्तहिद हुए और सब ने बड़ी मेहनतें की। तो उसमें 5 करोड़ ईमेल पहुंचे हैं। खबरें तो यहां तक है कि इसमें ना जाने कितने ईमेल तो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। अगर सब पहुंच जाते, रिजेक्ट ना किए जाते, तो ये आंकड़ा डबल भी हो सकता था, 10 करोड़ तक का भी हो सकता था। इससे हमें अंदाजा होता कि मुसलमान कोई इतना सोया हुआ भी नहीं है जितना कि उसको गर्दानना शुरू कर दिया है, बल्कि मुसलमानों को क़यादत की ज़रूरत है। मजबूत क़यादत जब की जाए तो मुसलमान उनके पीछे चलने के लिए आज भी तैयार है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर जो हंगामा जारी है, लेकिन 4 घंटे का वक्त मिला और 18, 19, 20 तो इन 3 दिनों में बैठी है। आज 20 तारीख को उसका आखिरी दिन है। जो अपडेट आ रही है तो उसमें इसी तरह की अपडेट आ रही है कि सख्त हंगामा उसमें हो रहा है। जगदम्बा के नाम पर है कोई, उनकी अध्यक्षता में इस मीटिंग को रखा गया है और वहां पर जो रखी गई है मीटिंग तो उनकी निगरानी में चल रही है। पक्ष विपक्ष को दोनों को अपने बातें रखने का मौका भी इसमें दिया जा रहा है। तो मैं आपको बतलाता चलूँ, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर जो इसके ताल्लुक से एक अपडेट आई है आज ही तो मैं आपके सामने वो शेयर करता चलूँ, आप उससे अच्छे अंदाज में समझ जाएंगे। बहुत मुख्तसर सा 1-1.5 मिनट का वक्त लूँगा और इंशाअल्लाह उम्मीद ये है कि अभी इसकी और भी मीटिंग है चेन्नई, अहमदाबाद, गुजरात वगैरह में, अहमदाबाद वगैरह में होनी है, तो वहाँ पर भी राय ली जाएंगी। तो इंशाअल्लाह उम्मीद ये है कि ये रिजेक्ट हो जाएगा, मगर अभी ज़्यादा खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि अभी अमित शाह साहब तो यही कह रहे हैं कि इसको साहब पार्लियामेंट में पास करा दिया जाए, उनका जोर तो इसी बात पर है। लेकिन हमारे वहाँ पर जो नुमाइंदे हैं, रहनुमा हैं, तो वो इस बात पर सख्त एतराज़ कर रहे हैं कि जो इसमें तरमीम की गई है, ख़ासकर जो इसके इख्तियारात हैं, तो उन इख्तियारात में खासकर जो उसका एक ख़ास मुद्दा है कि इसके टोटल इख्तियारात कलेक्टर को दे दिए जाएंगे, बाकी किसी के हाथ में और कुछ नहीं रहेगा। और कलेक्टर भी जानते हैं आप किसको चुना जाएगा, तो उसके बाद में फिर मुसलमानों का बचेगा ही क्या। इसलिए इस बात पर जोर है, इसकी पुरजोर अंदाज में मुखालफत की मुस्लिम पर्सनल लॉ ने और साथ ही साथ मुस्लिम लीग के अरकान ने और प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा, असदुद्दीन ओवैसी साहब और दीगर मेंबरान ने। क्या रहा सब कुछ इसके ताल्लुक से मैं बताता हूँ। 1-1.5 मिनट लूँगा आपका और इसको पढ़कर के मैं पढ़कर सुनाता हूँ, आप सुने कि वक्फ तरमीमी बिल पर पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी के चौथे इजलास में 19 सितंबर जुमेरात को अरकान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बयान पर सख्त एतराज़ करते हुए हुकूमत की नीयत पर सवाल उठाया, क्योंकि वो जान रहे उनकी नीयत, समझ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक इजलास में असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने अमित शाह के बयान पर एतराज़ दर्ज कराया। अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि वक्फ तरमीमी बिल को हर हाल में पार्लियामेंट में पास करा लिया जाए। तो बात ही क्या रहेगी फिर। और ये जो हुआ सब कुछ, 5 करोड़ ईमेल जो इसको रिजेक्ट करने के लिए दिए गए हैं, इनको सबको कूड़ेदान में डाल दिया जाए। अमित शाह के कहने के मुताबिक तो वो कहते हैं हर हाल में इसको पार्लियामेंट में पास करा लिया जाए।
अमित शाह अरकान ने इस बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब बिल को पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी में भेजा गया है तो इस पर अमित शाह के बयान का क्या मतलब है। समझ रहे। इसके अलावा कई मुस्लिम तंजीमों ने भी अमित शाह के बयान पर सख्त एतराज़ किया। 18 सितंबर से कमेटी के 3 रोज़ा इजलास में मुस्लिम तंजीमों को अपना मौक़िफ़ पेश करने की दावत दी गई है। हालांकि 18 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी की तातील की वजह से, छुट्टी की वजह से इजलास मुअख्खर कर दिया गया था, लेकिन 19 को होने वाले इजलास में मुस्लिम लीग, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और माहिर कानून फैज़ान मुस्तफ़ा को अपनी राय देने की दावत दी गई थी। दिन भर जारी रहने वाली मीटिंग में बीजेपी लीडर जगदम्बिका, पढ़ने में भी नहीं आते इनके नाम, असल में नाम है शायद जगदम्बिका पाल की सरबराही में कमेटी ने मुतादिद मुताल्लिकीन के ख्यालात सुने। इसके अलावा कमेटी ने चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई और बेंगलोर का दौरा करके यहाँ से भी राय लेने का फैसला किया है। प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा, वाइस चांसलर जानकिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना, ने कमेटी में अपनी राय पेश करते हुए कलेक्टर को सभी इख्तियार सौंपने पर हुकूमत को मुतनब्बे किया कि ये तो भाई इसमें सब इख्तियारात कलेक्टर साहब को दे दिए जाएंगे। समझ रहे। तो इस पर सख्त एतराज़ात किया गया और कहा गया बिल में सिर्फ उन्हीं तरमीम को शामिल किया जाए जिन पर सबका इत्तेफाक हो। करी जाए तरमीम, समझ रहे, लेकिन संशोधन किया जाए, लेकिन जिस पर सबका इत्तेफाक हो वो ही तरमीम की जाएगी, इसमें वो ही संशोधन किया जाएगा। और जिस पर हमारे मुस्लिम लीग, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इख्तिलाफ है, एतराज़ है, तो वो संशोधन इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। इस तरह से ये बात रखी गई। और साथ ही साथ ज़राए के मुताबिक जहां एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम लीग को कमेटी में दावत दी गई थी, वहीं एक नाम निहाद तंजीम ऑल इंडिया पसमानदा मुहाज को भी बुलाया गया था। कहीं नाम तो सुना नहीं है, सुना आप लोगों ने नाम कभी इस कमेटी का? पहुंच गए वहां पर, क्या करा इन्होंने जाकर के कि जिसने बिल की हिमायत की है। ये तंजीम किस बुनियाद पर बिल की हिमायत कर रही है, इसकी तफसील अभी सामने नहीं आई है, मगर आप समझ सकते हैं किसके इशारे पर यह सब कुछ हो रहा होगा। इसलिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं मजबूती से बात रखी है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इसका सिरे जाता है आप हजरात को कि आपने जो अपनी राय उसके रिजेक्ट करने के लिए पेश की है, तो उसकी ताकत कितनी मजबूत बन करके आई है। इसलिए किसी शायर ने कहा है कि मुत्तहिद रहोगे तो कहलाओगे मोमिन गाजी, मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन गाजी, और मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पिछले बहुत से बिल बनाकर कानून बना दिए गए, अगर वहाँ पर भी राय मांग ली जाती तो वो कानून नहीं बन पाते। जैसे तलाक का मसला था, इसके अलावा और भी कई कानून पेश कर दिए गए जो मुसलमानों के खिलाफ थे। मुसलमानों, अपनी ताकत को समझो। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आप अपनी नुमाइंदगी मजबूत करोगे तो इंशाअल्लाह आपके हुकूक पर कोई भी हमला नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप सोते रहे और गफलत का शिकार होते रहे और बटते रहे, तो फिर याद रखना कि फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। आज दुनिया तमाशा देखने वाली है। अगर आज कोई तुम्हारा भला कर सकता है तो वो तुम खुद ही कर सकते हो। तुम्हारे पास वो इख्तियारात हैं, तुम्हारे पास वो ताकत है। अपनी ताकत को समझो, बस मैं यही कहूंगा। और दुआ है इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के हबीब ने चाहा तो ये बिल इंशाअल्लाह पास नहीं होगा, ये मुअत्तल होकर के रहेगा, ये बिल रिजेक्ट होकर के रहेगा। दुआ करें। अभी ज़्यादा खुशी भी मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इजलास जारी है। जिस दिन के आखिरी फैसला आ जाए तब ही समझना इंशाअल्लाह हमें इसमें कामयाबी मिल गई। मगर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। दुआओं में याद रखें, दुआएं भी करें। अल्लाह मुसलमानों की जो भी औकाफ हैं उनकी हिफाजत फरमाए, हम सबको मुत्तहिद रहकर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।